गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी तक आपने हमारी जो 7 डेज की सीरीज देखी है वो सभी एग्जाम के ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी, लेकिन 31 तारीख को रीजनल रूरल बैंक्स का एग्जाम हो रहा है मेंस। तो मैं ये जो पीडीएफ डाल रहा हूं वो 7 डेज सीरीज के अलावा और संभावित प्रश्न रीजनल रूरल बैंक्स में क्या हो सकते हैं वो मैं आज इस पे कवर कर रहा हूं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि वो सीरीज तो आपको देखनी है, इसके अलावा और रीजनल बैंक के अनुसार और क्या प्रश्न आ सकते हैं वो इस सीरीज में। तो आज मैंने आपको ये पीडीएफ डाली है। इस पीडीएफ में पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी रीजनल रूरल बैंक्स आर देयर इन द कंट्री एज ऑन दिसंबर 2020। आप जानते हैं रीजनल बैंक्स 1975 में स्टार्ट हुए थे। पहले दिन 5 बैंक खुले, उसके बाद 1988 तक ये 196 इनकी संख्या हुई। फिर इनमें वापस कंसोलिडेशन चालू हुआ और ये मर्ज होते गए और मर्ज होके इनकी संख्या 2018 में इनकी 56 रह गई थी। उसके बाद में फिर मर्जर हुए और अब इनकी संख्या 43 रह गई। तो इसका आंसर है 43। और एक चीज और बताता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने एक नोट भेजा है, तैयार किया था, उसमें अल्टीमेटली इसकी संख्या 38 करने का है, लेकिन वर्तमान में एज ऑन दिसंबर 20 इसकी संख्या 43 है। इसका आंसर है 43। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन कैपिटल ऑफ आरआरबी। कहने का मतलब है कि रीजनल रूरल बैंक की स्थापना में सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का और स्पॉन्सरी बैंक का शेयर होता है। और 2014 से एक्ट से पहले ये शेयर था 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, 15% स्टेट गवर्नमेंट और 35% स्पॉन्सरी बैंक का इसमें शेयर था। लेकिन 2014 के कानून में जब अमेंडमेंट हुआ तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट के शेयर के बारे में कुछ आया है। वो क्या है तो वो मैं बता देता हूं आपको कि 2014 के अमेंडमेंट में स्टेट गवर्नमेंट का शेयर अब फ्लेक्सिबल हो सकता है, मतलब कमती और अधिक, कम और अधिक भी हो सकता है। ये आपका, तो इसका आंसर है कि नाउ इट इज फ्लेक्सिबल, मे बी रिड्यूस, मे बी इंक्रीज। इसका आंसर है डी। व्हाट इज द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ आरआरबी एज पर आरआरबी अमेंडमेंट एक्ट। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी दिया हुआ है सीरीज में और इसलिए इसका आंसर आपको पता है। इसका आंसर है 2000 करोड़। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन विच कमिटी रिकमेंडेड आरआरबी शुड मेंटेन 9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, क्रार रेशियो, कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो, कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो। कौन सी कमिटी ने ये रिकमेंड किया था? और आपको पता होना चाहिए इसका आंसर चक्रवर्ती कमेटी है। ये आंसर है चक्रवर्ती कमेटी। केसी चक्रवर्ती जो रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर रहे और ये पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन थे, ये बाद में गवर्नर बने। नचिकेत मोर कमेटी ने जो रिकमेंड किया है, ये किया था डिफरेंशियल बैंकिंग, जैसे पेमेंट बैंक, स्मॉल बैंक, ये डिफरेंशियल बैंकिंग का रिकमेंड किया था। पीजे नायक कमेटी है, इसने दो है आपकी कंट्रोलिंग कि जो 51% पब्लिक सेक्टर बैंक की, क्या इसको 40% कर सकते हैं, ये इसमें रिकमेंड किया था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है सी, केसी चक्रवर्ती कमेटी। नाउ हु इज द स्मॉल फार्मर एज पर लैंड होल्डिंग। क्योंकि आरआरबी का एग्जाम है, आरआरबी में स्मॉल फार्मर, मार्जिन फार्मर के मेन टारगेट होते हैं, इसलिए एक क्वेश्चन मैंने सोचा ये भी आ सकता है। तो स्मॉल फार्मर किसे कहते हैं? तो फार्मर का कैटेगराइजेशन जो होता है, फार्मर का कैटेगराइजेशन होता है जो आपके लैंड होल्डिंग के आधार पर होता है।
तो 1 हेक्टर से नीचे जो फार्मर होते हैं इनको मार्जिनल फार्मर कहते हैं। 1 हेक्टर से नीचे मार्जिनल फार्मर होते हैं। 1 से 2 हेक्टर के बीच में इसको हम स्मॉल फार्मर कहते हैं। ये स्मॉल फार्मर है। तो इसका आंसर है आपका बी, स्मॉल फार्मर जो है आपका आंसर है बी। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, एज पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस। आपको पता है 4 सितंबर को 4 सितंबर को रिजर्व बैंक ने 4 सितंबर को रिजर्व बैंक ने नई गाइडलाइंस जारी किए। उसमें कुछ चेंजेस किए हैं टारगेट्स। उन टारगेट्स के अनुसार प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रीजनल रूरल बैंक्स को कितना करना है। तो रीजनल रूरल बैंक्स को 75% करना जरूरी है। 75% इसका आंसर है। आंसर इसमें लिखा नहीं है, इसका आंसर है 75%। तो एज पर प्रायोरिटी सेक्टर कर रहे हैं RBI, what is the minimum priority sectors to be sanctioned by RBI, and that is answer is C, 75%। इसके साथ साथ एक प्रश्न और भी हो सकता है, स्मॉल फार्मर और स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक को और साथ ही अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को भी 75% करने के टारगेट है। तो ये भी प्रश्न अगर बैंकिंग में से ये प्रश्न आता है तो ये आ सकता है। चलिए आगे चलिए आगे। अब प्रश्न नंबर 7, बड़ा अच्छा प्रश्न है। आपको पता है बैंकों के मर्जर हुए हैं और मर्जर के बाद में स्पॉन्सरिंग बैंक भी चेंज हो गए। तो प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सरिंग बैंक कौन है? प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सरिंग बैंक कौन है? इसका आंसर इसमें से आपको देना है। चलिए मैं बताता हूं इसका आंसर। और इसका आंसर है, देखो आपको पता है ये प्रथमा ग्रामीण बैंक पहले सिंडिकेट बैंक ने यूपी में खोला था, लेकिन सिंडिकेट बैंक मर्ज हो गया किसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा, उसमें कैनरा बैंक में। लेकिन ये स्पॉन्सरिंग बैंक चेंज हुआ। इसमें ये प्रश्न क्यों रखा गया कि इसमें आप गलती से कर सकते हैं कि सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक में मर्ज हुआ और कैनरा बैंक है इसलिए स्पॉन्सरिंग बैंक, ऐसा नहीं है। इसका स्पॉन्सरिंग बैंक चेंज होके अब है पंजाब नेशनल बैंक। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 में हाउ मच कैपिटल वाज प्रोवाइडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू रीजनल रूरल बैंक्स इन नवंबर 2020। रीजनल रूरल बैंक्स में सरकार ने कितनी कैपिटल इन्फ्यूज की? आपको पता है कि हर एक बैंक को कैपिटल एडिक्वेसी रखना जरूरी है। 9% इनके लिए भी रखना जरूरी है। केसी चक्रवर्ती कमेटी मैंने बताई थी। तो कुछ बैंकों के पास कैपिटल खत्म हो गई है या बहुत कम है। मोस्टली इसमें नॉर्थ ईस्ट के बैंक हैं जिनके पास नेगेटिव वर्थ हो चुकी है। इनको कितनी कैपिटल? तो ये आपका आंसर है 670 करोड़ इनको दी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 670। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। एज पर द रिवाइज PSL गाइडलाइंस RRB have to achieve targets of 15% loans to weaker section। और ये कब तक पूरा करना? क्वेश्चन ये कि ये कब तक करना पूरा। तो RRB को ये कब तक पूरा करना? इसका आंसर है डी। ये आपको आंसर है डी, मार्च 2024 तक। तो 2024 तक ये आपको 2024 तक ये अचीव करने। क्लियर? चलिए तो इसका आंसर है आपका 2024। चलिए नाउ हु इज द रेगुलेटर ऑफ RRB? RRB का रेगुलेटर कौन है? आपको पता है रेगुलेटर हमेशा RBI रहेगा। नाबार्ड सुपरवाइजर है, नाबार्ड है सुपरवाइजर। और सेंट्रल गवर्नमेंट एक इसकी ऑनर है 50% की। स्पॉन्सरिंग बैंक ऑनर है ये एडमिनिस्ट्रेटिव देखता है, एडमिनिस्ट्रेशन देखता है।
जैसे यहां से चेयरमैन जाएगा, लेकिन रेगुलेटर आपका यही है, तो आंसर इसका बी। चलिए इसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11 नंबर। ई शक्ति प्रोग्राम लॉन्च बाय नाबार्ड इज रिलेटेड टू। नाबार्ड ने ई शक्ति प्रोग्राम लागू किया है, ये काय से रिलेटेड है? तो आपको पता है ये आपका डिजिटलाइजेशन ऑफ एसएचजी से रिलेटेड है। डिजिटलाइजेशन ऑफ एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप जानते हैं आप, सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रमोटर नाबार्ड है, तो नाबार्ड ने ही ये प्रोग्राम लागू किया एट द इंस्टांस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिजिटल इंडिया का जो एक नारा दिया है उसके अनुसार, तो ये आपका है आंसर बी। चलिए, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक्स ऑन किसान क्रेडिट कार्ड? लिमिट अप टू 3 लाख। तो लिमिट कितना ब्याज की दर फिक्स है, क्योंकि बहुत सारे लोन हैं जिसमें फ्लोट रेट होती है और एमसीएलआर से या बेस रेट से लिंक होती है, लेकिन इसमें फिक्स है और ये है आपकी 7%। ध्यान रखना, ये प्रश्न में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्यों होगा, क्योंकि 7% इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद में 3% इंटरेस्ट वापस मिलता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए कि व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय बैंक, एंड दैट इज 7%। इसका आंसर है 7%। चलिए अब आइए आगे क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 आपका आरआरबी बैंक नीड्स ओवरनाइट फंड्स फॉर फंडिंग शॉर्टफॉल इन द क्लियरिंग। आप जानते हैं एक बैंक के पास क्लियरिंग हाउस में अगर मान लो एडवर्स क्लियरिंग आ गई तो उसको पैसा चाहिए, अब वो किससे उधार लेगा? और इसके लिए साहब उधार लेने के लिए पहले ये जाता था अपने स्पॉन्सरिंग बैंक के, लेकिन 4 दिसंबर 2020 की जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है उसमें चेंज कर दिया। अब रीजनल और बैंक्स रिपो रेट पे उधार ले सकते, ये जो है एमएसएफ पे उधार ले सकते, ये कॉल मनी मार्केट में जा सकते हैं। तो आंसर क्या है? अब क्वेश्चन क्या है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो बैंक कैन अप्रोच टू स्पॉन्सरिंग बैंक, यस, ये वहां से जा सकते हैं। बैंक कैन अप्रोच टू आरबीआई डायरेक्टली, बैंक कैन अपोज डायरेक्टली, यस, जा सकते हैं। बैंक कैन नॉट अपोज डायरेक्टली, ये आपका गलत है। तो आंसर इसका आंसर है सी। चलिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म एसएफएसी इन रेस्पेक्ट ऑफ नाबार्ड प्रमोशनल? तो नाबार्ड आपको पता है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाई है जो एफपीओ का प्रमोशन करेंगे, एफपीओ का। तो ये इसका आंसर है आपका सी, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्शियम। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 15, और 15 क्वेश्चन में आपका है इन ऑर्डर टू चेक बैंकिंग फ्रॉड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस द पॉजिटिव पे सिस्टम। ये कब से लागू होगा? पॉजिटिव पे सिस्टम कब से लागू होगा? और इसका आंसर है आपका ए, इसका आंसर आपका ए। आपको पता है 50,000 से नीचे के चेक अब मैंडेटरी, पहले जो चेक ड्रा करने वाला वो एडवांस में इंफॉर्म करेगा बैंक को, एसएमएस या तो व्हाट्सएप के थ्रू या कोई मैसेजिंग के थ्रू ये करेगा, तो उसे टैली होकर और ये पेमेंट किया जाएगा। तो ये आपका आंसर है ए। चलिए, रिवर्स मॉर्गेज फैसिलिटी रिलेटेड टू, रिवर्स मॉर्गेज फैसिलिटी रिलेटेड टू, और रिवर्स मॉर्गेज रिलेटेड टू सीनियर सिटीजन को ये फैसिलिटी है कि अगर मान लो उनके पास आय का साधन नहीं है तो अपना मकान गिरवी रख के और मॉर्गेज लोन ले सकते हैं। ये रिवर्स मॉर्गेज क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें इंस्टॉलमेंट में, मंथली इंस्टॉलमेंट में पेंशन के रूप में ये पैसा लोन के रूप दिया जाता है और फिर एक साथ दिया जाता है, इसलिए इसको रिवर्स मॉर्गेज कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17,
और 17 क्वेश्चन नंबर है CDSL, और CDSL में व्हाट इज एस, एस क्या है, और एस आपको पता है ये सर्विसेज है। तो NSDL में एस है वो सिक्योरिटी है और CDSL में सर्विसेज है। एक क्वेश्चन इस प्रकार का आता है कि ये आपका अल्फाबेट से रिलेटेड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18, सेल्फ हेल्प ग्रुप में ग्रुप ऑफ मिनिमम मैक्सिमम कितने लोगों का होता है, और ये 10 से 20 व्यक्तियों का, 10 से 20 व्यक्ति इसमें मेंबर हो सकते हैं, 10 से 20 सेल्फ हेल्प ग्रुप। चलिए सेल्फ हेल्प को पता है, ये आपको नाबार्ड इसका प्रमोशन करता है NGOs के माध्यम से या सेल्फ हेल्प प्रमोटिंग जो इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से। नाउ व्हाट इज एक मैंने सोचा है करेंसी का भी एक प्रश्न आता है जनरली कई एग्जाम में, और इसमें भी मैंने सोचा कि कौन कौन सी करेंसियां आ सकती है, ये अनुमान है मेरा। तो व्हाट इज द करेंसी ऑफ म्यांमार, म्यांमार की करेंसी क्या है, और आपको पता है म्यांमार आपको की करेंसी है वो है क्यात। अब प्रश्न आता है बाहत कहाँ की है, बाहत है थाईलैंड की, नलकुंता की भूटान की, बोन कहाँ साउथ इंडिया की, रैंड कहाँ की साउथ अफ्रीका की। तो ये है आपकी थाईलैंड के बैंकॉक जहाँ की राजधानी है, नलगुंतम भूटान, भूटान की राजधानी है, सॉरी भूटान की करेंसी है, और बोन है साउथ कोरिया की, और रैंड है आपकी साउथ अफ्रीका की। तो इसका आंसर है ई, इसका आंसर है। अब आता है जरा विच सिटी ऑफ ए कंट्री विल होस्ट द एशियन गेम्स 2022, एशियन गेम 2020 कौन से शहर में होंगे, किस देश का वो शहर है और कहां होंगे। तो इसका आंसर है आपको पता है 2022 में जो होने वाला है ये गांव हांगजाऊ इन चाइना, हांगजाऊ चाइना में, इससे पहले जो होते थे गांगजाऊ में हो चुके हैं, अब होंगे हांगजाऊ। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 आपका हु इज द ऑथर ऑफ बुक ए प्रॉमिस लैंड। आपको पता है बहुत चर्चा में बुक रही है, इसलिए है काफी चर्चा में, और मैंने सोचा है कि जो चर्चा में बुक है वो ही जनरली आती है, तो आपको बताना इसमें यस। तो ये किताब किसने लिखी है, और ये किताब लिखी है बराक ओबामा ने। बराक ओबामा जो USA के प्रेसिडेंट रहे ट्रम्प से पहले, और ये किताब उनकी लिखी हुई है। तो चलिए बराक ओबामा इसकी है। अब आपको पता है प्रणब मुखर्जी की किताब भी काफी चर्चा में रही है, और वो है प्रेसिडेंशियल ईयर्स। और इसके बाद में अनुपम खेर की भी एक किताब आई है द बेस्ट डे इज टुडे। तो इनमें से कोई किताब आनी चाहिए, अगर किताब आती है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच बुक हैज बीन अवार्डेड इंटरनेशनल बुकर्स अवार्ड। ये है जनरली जो किताबें आई हैं ये बुकर्स अवार्ड्स में से आती है। सो एक किताब मैंने ये सोच के लिखा है कि ये किताब इसमें से आ सकती है। तो बुकर्स अवार्ड आपको 2020 ये डिक्लेयर हुआ था नवंबर में, और इसमें किसको ये दिया गया, तो आपका है इसकी किताब है द डिस्कम्फर्ट ऑफ विनिंग, ये किताब, और डिस्कम्फर्ट ऑफ विनिंग किताब है, इसने बुकर्स अवार्ड जीता है। और ये किताब जो है आपको पता है किसने लिखी है, ये भी मैं बता देता हूं। ये किताब लिखी है आपकी मैकिस लुकास रिजनेवेल्ट, ये किताब लिखी है। तो ये आपका इस किताब पे, ये किताब आपकी बुकर्स अवार्ड की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, विच कमिटी हैज रिकमेंडेड कन्वर्सन ऑफ लार्ज NBFC इनटू बैंक। आपको पता है कमिटी, क्योंकि बहुत सारे जो है NBFC हैं, उन NBFC में एक ही बात है कि वो डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकती हैं, और इसलिए इनके पास शॉर्ट टर्म जो सस्ते फंड्स नहीं होते हैं, और इनका कई बार कारोबार भी बहुत बढ़ गया, लेकिन इन पे रेगुलेशंस जो बैंक पे होते हैं वैसे रेगुलेशन नहीं होते हैं। तो NBFC को बैंक में कन्वर्ट के लिए रिकमेंडेशन दी गई थी,
और उसके लिए कमेटी बनाई थी, और वो कमेटी थी पीके मोहंती कमेटी। पीके मोहंती कमेटी, आपको बताया इस कमेटी ने रिकमेंड किया था, वो किया था कि जो प्राइवेट बैंक है उनकी कैपिटल भी 1000 करोड़ कर देनी चाहिए। अभी 500 करोड़ हमारी है बैंकों की कैपिटल, जो प्राइवेट बैंक्स खोलने के लिए, उसको 1000 करोड़ की रिकमेंड भी इसी ने कमेटी ने किया था। तो चलिए आगे चलते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट, और ये क्वेश्चन पहले मैं करा चुका हूं, ये है वर्षा जोशी। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट, ये एनडीडीबी जो है आपको गुजरात में आपका ये है, इसका हेडक्वार्टर है, और पहले इसके चेयरमैन थे वर्जिश कुरियन। चलिए आगे आते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग लॉन्च एसेट रिकंस्ट्रक्शन वेब मोबाइल फॉर एमएसएमई। एमएसएमई का ये मोबाइल वेब किसने जारी किया, और ये जो है आपको, तो क्वेश्चन है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग लॉन्च एसेट रिकंस्ट्रक्शन वेब मोबाइल फॉर एमएसएमई, और इसका आंसर है आपका ई। इसका मतलब है ई, मतलब बोथ। विच स्टेट और स्टेट्स वर द फोकस ऑफ आदि महोत्सव 2020, और इसका आंसर है एमपी, मध्य प्रदेश। एमपी, इसका आंसर है एमपी, मध्य प्रदेश। चलिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 8th ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया की रेटिंग क्या है, और आपको पता है ये रिसेंटली आई थी, और इसलिए ये आंसर ये क्वेश्चन मैंने एक्सपेक्ट किया है, और इसकी आंसर है बी। स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस फर्टिलाइजर सब्सिडी ऑफ फार्मर्स ऑन कितना, 12 नवंबर को एडिशनल ये सब्सिडी थी, और ये कितनी है, 75,000 करोड़। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। What is the target of priority sector lending fixed by Reserve Bank of India to urban cooperative banks? ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, और इसलिए ये भी 75% है। चलिए, विच स्कीम वाज लॉन्च बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अफोर्डेबल लोन टू स्ट्रीट वेंडर्स, और इसका आंसर है आपका ए, और ये आपका स्वनिधि। तो ये आज कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने रीजनल रूरल बैंक्स के अभी मेन के एग्जाम से टारगेट किए हैं उनके अनुसार, और इससे पहले जो मैंने सीरीज कराई है इन एग्जाम के लिए, पहले वाली सीरीज और ये सीरीज मिलकर आप पढ़ें, तो आपको मेरा अनुमान है कि लाभ होगा। धन्यवाद।